आप लोग कैसे हो? आशा करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। बहुत। और मैं ठीक नहीं हूँ। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ और बहुत डिस्टर्ब, क्योंकि मैं अपने आप को समझाने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन नहीं समझा पा रही हूँ। उनकी गंदी सोच, उनकी गंदी बातें, उनका व्यवहार, वो सब दिमाग से नहीं निकल रहा है। कोशिश कर रही हूँ पर नहीं निकल पा रहा है। मैं बहुत बहुत उनकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब और परेशान हूँ। मैं नहीं बता सकती। मैं उन्होंने धमकी भी तो दिया है मुझे, धमकी दी है मुझे। समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हूँ मैं, बहुत ज़्यादा। रात के 2 बज रहे हैं, आप देख लो। रात के 2 बज रहे हैं लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही है, क्योंकि उनकी बातें मुझे परेशान कर रही हैं, डिस्टर्ब कर रही हैं। मैं खुद को समझा समझा के थक गई हूँ लेकिन मैं समझा ही नहीं पा रही हूँ। क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे कुछ अच्छा भी नहीं लग रहा है। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। मैं बता रही हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ सिर्फ उनकी वजह से, जिन्होंने मुझसे झगड़े किए। मुझे पहले लगा था कि बिल्डिंग के कुछ लोग हैं, लेकिन बिल्डिंग में और लोग हैं जो मिले हुए हैं। जिन लोगों ने मुझसे झगड़ा किया बिल्डिंग में, जिनकी वजह से मैं परेशान हूँ, डिस्टर्ब हूँ, वो हमारी बिल्डिंग में ही रहते हैं, हमारे बिल्डिंग में ही रहते हैं। और उन्होंने हमें परेशान किया है और उनके साथ और लोग भी मिले हैं जो मिलकर हमें परेशान कर रहे हैं। और मैं उनकी वजह से बहुत डिस्टर्ब हूँ और परेशान हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ और क्या नहीं करूँ। मुझे नींद नहीं आ रही है। रात के 2 बजे हैं, मैं बैठी हूँ, आप लोगों से बातें कर रही हूँ। सोचा 2 बातें कर लूँगी तो मन हल्का हो जाएगा। आप लोगों को पता है, पहले मैं सोचती थी मैं अपने मन की बात किससे कहूँ, किससे कहूँ, किससे कहूँ, किससे कहूँ। फिर मुझे पता चला यूट्यूब में वीडियो बनाते हैं और मैं वीडियो बनाने लगी और आप लोगों से दोस्ती हो गई। और मुझे जैसे खुशी का ठिकाना ही नहीं। मैं बहुत खुश रहने लगी थी, इतनी खुश रहने लगी थी मैं बता ही नहीं सकती कि मैं कितनी खुश होने लगी थी कि हाँ, मैं किसी से अपने मन की बातें कर सकती हूँ, अपना मन हल्का कर सकती हूँ अपने मन की बातें कह के। और सबसे अच्छी बात यह है कि मुझे गाने बहुत पसंद है। मैं गुनगुनाती भी हूँ, बहुत अच्छा गा नहीं पाती हूँ लेकिन गुनगुनाती हूँ और बहुत खुश रहती हूँ। फिर मैं, अगर कोई खुश है और किसी का कुछ नुकसान नहीं है तो उसमें नफ़रत नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर कोई बहुत ज़्यादा खुश है ना तो कुछ लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। कोई ना कोई ऐसा निकालेंगे जिससे उसे परेशान करें। और मैं बहुत ज़्यादा खुश रहने लगी थी तो शायद इन लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा था, क्योंकि ये लोग तो चाहते थे किसी परेशान करो ताकि हमारी बिल्डिंग छोड़ के जाए। इतनी नफ़रत है हमसे। और आज से नहीं, बहुत सालों से वो नफ़रत कर रहे हैं। लेकिन हम जाए तो कहाँ जाएं? कहाँ जाएं हम? भागेंगे तो भागते ही रह जाएंगे। इसीलिए हम दूसरी जगह पे भी नहीं जाते। वहाँ पे भी लोग ऐसे निकले तो फिर तो हम तो भागते ही रह जाएंगे। इसलिए हम दूसरी जगह पे भी नहीं जाते। और आजकल घर मिलना कोई आसान बात थोड़ी नहीं। कितनी महंगी हो गई है, कहाँ से खरीदेंगे हम लोग बहुत रईस लोग नहीं हैं, मिडिल क्लास के नीचे के हैं हम, मिडिल क्लास के भी नीचे हैं। ये नहीं कि मन में आया और घर खरीद लिया, ऐसा तो होता नहीं ना। इतनी जल्दी तो नहीं हो पाता ना। जो मिडिल क्लास के नीचे के लोग रहते हैं वो सिर्फ सोचते हैं कि नया घर ले लेंगे, लेकिन पैसे तो नहीं होते ना। इतने पैसे कहाँ से आएंगे जो हम नया घर खरीद लेंगे।
लेकिन परेशान करने वाले कहाँ सोचते हैं ऐसी बातें। वो तो किसी की खुशी भी बर्दाश्त नहीं कर पाते और किसी की प्रगति भी नहीं। और वो तो हमसे इतनी नफरत करते हैं कि उनका चले तो आज ही निकाल दे हमें। लेकिन ठीक है, ठीक है, कुछ नहीं, देखती हूँ मैं। लेकिन हाँ, उन्होंने हमें धमकी दी है, धमकी भी दी है हमें। और हमको लगा कि वो कुछ लोग हैं, लेकिन उनसे और लोग भी मिले हुए हैं। ये तो हमें पता ही नहीं था। उनकी खुशी वो काना फूसी बातें करते रहते, तभी मुझे समझ में आ गया कि अच्छा ये लोग भी मिले हुए हैं। तो ये लोग कुछ नहीं, और लोग भी हैं, और इनकी वजह से मैं परेशान हूँ। हमारे बिल्डिंग में कुछ लोग हैं जो हमें परेशान कर रहे हैं, हमें यहाँ रहने नहीं दे रहे हैं। वो हमें डिस्टर्ब कर रहे हैं, बोले हमारे महाराष्ट्र जाओ, क्योंकि हम यहाँ के नहीं हैं, इसीलिए वो हमें यहाँ से निकालना चाहते हैं। पर मैं यहाँ वहाँ की नहीं हूँ, मैं बनारस की हूँ। लेकिन मुझे कहने का मतलब यही है कि कौन से कानून में लिखा है कि कोई से भी शहर में जाके अपना कमा खा नहीं सकता है। मुझे जानना है कि कौन से कानून में लिखा है, ये हक किसने दिया है कि आप मेरे महाराष्ट्र से जाओ अपने गांव। क्या कोई कहीं जाके कमा खा नहीं सकता कोई से भी शहर में? कौन से कानून में लिखा है? कोई से कानून में लिखा है क्या? और हमने कुछ ऐसा नहीं किया है जिसकी वजह से मुझे डर लगे। मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है, बस हाँ, कुछ लोग ज़्यादा खुश रहते हैं ना, तो बर्दाश्त नहीं होता है कुछ लोगों से, तो उन्हें परेशान करने लगते हैं। तो मैं वीडियो बनाने लगी थी और मैं बहुत खुश थी। आप मेरा वीडियो देख लीजिए, उसमें कुछ भी गलत नहीं है। गाने मुझे पसंद है और मैं गाना सुनती हूँ और वही बनाती हूँ, और मैं बहुत खुश रहती हूँ। वो खुशी उन लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रही थी, इसीलिए परेशान करने लगी। पहले तो परेशान कर ही रहे थे, अब और परेशान करने लगे। पर इनके डर से तो मैं घर नहीं छोड़ने वाली। मेरे बिल्डिंग में जो लोग मुझे परेशान कर रहे हैं ना, और मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं ना, घर छोड़ने के लिए परेशान कर रहे हैं ना, प्रेशर डाल रहे हैं ना, मैं इनके डर से कहीं भागने वाली नहीं। और मुझे लगा था कि कुछ लोग हैं, लेकिन ये कुछ नहीं, ज़्यादा लोग हैं जो प्लान बना के गेम खेल कर हमें परेशान कर रहे हैं, हमें डिस्टर्ब कर रहे हैं, और हम इनकी वजह से बहुत डिस्टर्ब हैं और बहुत परेशान हैं। रात के 2 बज रहे हैं और मुझे नींद नहीं आ रही है, क्योंकि मैं परेशान हूँ। बिल्डिंग में जिन लोगों ने मुझसे झगड़े किए ना, उनकी वजह से, बिल्डिंग में जिन लोगों ने मुझसे झगड़े किए, मैं उन लोगों की वजह से परेशान हूँ, डिस्टर्ब हूँ, बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, डिस्टर्ब हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। इतनी गंदी गंदी बातें उन्होंने बोली है, इतने गंदे शब्द बोले हैं, और हमें धमकी दी है कि आप हमारे महाराष्ट्र से जाओ अपने गांव, यहाँ पे आप नहीं रह सकती, जाओ यहाँ से। और हमने कुछ गलत शब्द नहीं बोले थे, गलत शब्द उन्होंने बोले थे। हम तो अच्छी बातें कर रहे थे, तो उन्होंने बोला अपना ज्ञान यहाँ पे मत झाड़ो, तुम्हारे ज्ञान की ज़रूरत नहीं है। गंदे शब्द बोलना शुरू कर दिया। मुझे लगा कि आप लोगों को बता देना चाहिए, तो मैंने आप लोगों को बता दिया। मुझे खुद को ही नहीं समझ में आ रहा कि मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। मैं बहुत ज़्यादा परेशान और डिस्टर्ब हूँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। मुझे लगा मैं आप लोगों से थोड़ी देर बात कर लूँ, मन हल्का हो जाएगा, तो मैंने कर ली, बस और कुछ नहीं। 2 बात और करना चाहती हूँ, और वो 2 बात ये है, उनके कर्म उनके साथ, मेरा कर्म मेरे साथ।
और कोई डर रहा है कि भगवान देख रहा है, और मैं खुश हूँ कि भगवान देख रहा है। एक वक्त के लिए ना परछाई भी साथ छोड़ देती है, पर कर्म अंधेरे में भी ढूंढ लेता है। और मैं दुआ करती हूँ कि सबके कर्म अच्छे हों, इतने अच्छे कि बस मुंह से ठाई के निकले और कुछ नहीं। मैं तो सबको अच्छे शब्द देती हूँ। शब्द भी एक ऐसी चीज़ है ना कि थाली में जो परोसोगे ना वही आपको मिलेगा। तो हम यही चाहते हैं कि अच्छे ही परोसो, ताकि वापस लेते समय बुरा ना लगे। सोच समझ के परोसो कि शब्द भी एक खाने की तरह तो है। आप सोच समझ के परोसो ताकि लेते समय बुरा ना लगे, बस। और मैं क्यों टेंशन कर ले रही हूँ? मैंने थोड़ी कुछ गलत बोले हैं। मैंने तो कोई से भी शब्द गलत नहीं बोले हैं, वो गवाह है। मैंने कुछ शब्द गलत बोले ही नहीं है। हाँ, मेरी आदत नहीं है ऐसे लोगों से बात करने की, इसलिए मैं परेशान हूँ। समझा लूँगी खुद को। बाकी मैं तो बस यही चाहती हूँ कि सब खुश रहें, अच्छे से रहें, हंसी खुशी से रहें। ज़िंदगी ऐसे बीते कि बस मुँह से ठाई के निकले और कुछ नहीं। तो सब खुश रहें, अच्छे से रहें, हंसी खुशी से रहें, बस।